हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। इसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, उनका प्रूफ भी देखा था। आज हमें इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं जेई मेंस 2013 में आया हुआ एक क्वेश्चन, उससे हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, इतनी ही आइडेंटिटीज का यूज करना है बेटा, है ना हमको, जिसको आप अच्छे से याद रखें। 10th में भी हम ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a कैन बी रिटर्न एज। इसमें से आप चारों में से किस तरीके से लिख सकते हैं? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास LHS जो गिवन दिया हुआ है वो है आपके पास में tan a बाय 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a 1 माइनस tan a। ओके, tan को आप जानते हैं क्या ले सकते हैं, यहां पर नहीं लिखा मैंने, चलो ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप जानते हैं, ये होता है साइन a। tan a को आप क्या करना है, साइन a अपॉन कॉस a में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस a अपॉन साइन a, प्लस यहां पर कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कॉस a अपॉन साइन a, और इसको आप लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, साइन a अपॉन कॉस a अपॉन इसका जरा इधर मल्टीप्लाई करें आप, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो साइन है, जब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन a माइनस कॉस a, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस a अपॉन साइन a अपॉन इसका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस a माइनस साइन a अपॉन में कॉस a। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख देता हूं इधर, जब इसको अगर आप बेटा रेसिप्रोकल में करेंगे, इनवर्स में ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहां आएगा साइन a अपॉन कॉस a इंटू थर्ड और फोर्थ स्टेप में, फोर्थ स्टेप ऊपर जाती है, यहां आ जाएगा आपके पास में साइन a अपॉन साइन a माइनस कॉस a, प्लस यहां पर क्या है, कॉस a अपॉन साइन a, कॉस a अपॉन साइन a इंटू, जब इसको आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस a, और यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस a माइनस साइन a। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पर साइन a माइनस कॉस है और यहाँ पर कॉस a माइनस साइन है। अगर ये साइन a माइनस कॉस a होता तो कितना बढ़िया होता, हम इसको कॉमन ले लेते, तो हम अभी भी इसको कॉमन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, इसको मैं लिखूं अगर साइन a अपॉन कॉस a इंटू साइन a अपॉन साइन a माइनस कॉस a, प्लस यहां पर बेटा आप जरा ध्यान दें, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लें तो क्या ये जाएगा, ये साइन a माइनस कॉस a। भाई मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस मान लो बाहर आ गया, तो ये माइनस जब कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव होता है, और ये माइनस तो प्रोडक्ट में है तो प्लस, और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। यहां पर बचता है आपके पास में कॉस a इंटू कॉस a। अब देखो, साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस, क्या हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। ये आपने कॉमन ले लिया, साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहां पर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। यहां पर क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। बट आइडेंटिटीज पे ध्यान देना है ना, बस आइडेंटिटीज अगर याद है तो उसी को आपको घुमा फिरा के करते जाना है। अब यहां पर कितना बचा आपके पास, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। यहां पर एलसीएम ले लिया आपने, एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पर, साइन ए इंटू कॉस ए।
साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर कितना हो गया स्क्वायर ये और एक हो जाएगा साइन क्यूब ए माइनस इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस क्यूब ए। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या इतना समझ में आया? एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। बेटा आपके पास जो क्वेश्चन था उसको हमने सिंपल है टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करा, साइन अपॉन कॉस, साइन कॉस अपॉन साइन, कॉट को यहाँ पर कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, यहाँ पर लिखा साइन अपॉन कॉस। इसको सिंप्लीफाई करा, एलसीएम लिया, इसके बाद इसको शिफ्ट करके ऊपर ले गए, यहाँ पर ये बचा, यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए है। कॉस ए माइनस साइन ए को हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी साइन ए माइनस कॉस है, यहाँ पर भी साइन ए माइनस कॉस है। ठीक है, फिर हमने कहा कि भाई डिनोमिनेटर में तो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर बाय कॉस है, यहाँ पर बचा कॉस स्क्वायर बाय साइन है। फिर हमने एलसीएम ले लिया इन दोनों का, साइन ए इंटू कॉस है, इसका आधा मल्टीप्लाई करा क्यूब आ गया, इसका आधा मल्टीप्लाई करा कॉस क्यूब आ गया। आगे क्या करना है बेटा इसमें? अब देखिए यहाँ पर हमें एक फॉर्मूले का यूज़ करना है, ठीक है, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूले का यूज़ करना है? यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना? तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको तो आप लिख दें साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर आप फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो मैं लिख देता हूँ साइन ए इंटू कॉस ए। जब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ये कितना आएगा ए माइनस बी, ये है ना, ये ए है ये बी है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहां कितना मिल रहा है आपको साइन ए माइनस कॉस ए। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है आपके पास में साइन ए इंटू कॉस ए। यहां पर कितना आ रहा है साइन ए माइनस कॉस ए प्रोडक्ट में। और यहां पर देखिए बेटा इन दोनों को देखो आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, ये एंगल सेम होना चाहिए। अगर एंगल सेम है तो हम क्या आइडेंटिटी जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को मिलाकर लिख सकता हूँ 1 और यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर देखिए ये दोनों ये प्रोडक्ट में है और ये डिवाइड में है, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास बचता क्या है? यहाँ पर बचता है आपके पास में 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन में यहाँ पर बचता है साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, तो अब आप इसको सेपरेट कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ से बता दूं क्या एक बार बेटा, यहाँ पर आपने माइनस कॉमन लिया तो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। जब आपने माइनस कॉमन लिया ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए को आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर ये टर्म बचती है साइन स्क्वायर ए। एक बार फिर एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बाकी इसको जब आपने सॉल्व करा, ये फॉर्मूला यूज़ करा तो ये दोनों बन गया 1, इससे ये कैंसिल हो गया, ये पार्ट बचता है। अब लास्ट स्टेप आपकी इसमें जो बची है उससे आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, तो लास्ट स्टेप जो हमारी है वो आ जाएगी आपके पास में 1 अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस यहाँ आ जाएगा साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है ना, इसको हम सेपरेट कर रहे हैं भाई, ये पूरे में डिवाइड का साइन है मतलब 1 के साथ भी आएगा और साइन ए कॉस ए के साथ भी ये आएगा। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन साइन ए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अलग अलग करके 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए प्लस ये तो हो गया 1। अब बेटा 1 अपॉन साइन कितना होता है कॉसेक थीटा, कितना होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉट कितना होता है टेन थीटा, ये होता है टेन थीटा प्लस 1। तो आपका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे साइन ए कॉस ए, सॉरी
ये कितना हो जाएगा 1/cos कितना होता है sec a प्लस 1। तो आपको जो आंसर मिल रहा है sec a इंटू कॉस ए के, ये आपका आंसर आएगा बी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बेटा आइडेंटिटीज पे बेस्ड भी हमें एंट्रेंस एग्जाम में मिलते हैं। ये तो एक एग्जाम की बात है, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स में VIT है, बिटसेट है, इनमें क्वेश्चंस मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग भी बेटा इसको साथ में अगर सॉल्व करें, पॉज करके, वीडियो पॉज करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हो रही है। और मैथमेटिक्स है क्या, मैथमेटिक्स टोटली प्रैक्टिस का गेम है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। शो दैट 2 into sin raised to the power 6x plus cos raised to the power 6x minus 3 sin raised to the power 4x plus cos raised to the power 4x plus 1 equals to 0। चलिए ये आपको शो करना है कि क्या ये आइडेंटिटी 0 के बराबर होती है। ठीक है, चलिए बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, आसान है लेकिन है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू जैसे ही क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करें। चलिए कैसे करेंगे, पॉज करें और 2 मिनट दें और सॉल्व करें, आराम से करें, ठीक है ना। मैं कर रहा हूं यहां पर अभी। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। भाई 6 है ना पावर, अब पावर 6 को हमें ब्रेक करना है, ऐसी पावर में लेकर आना है जिसमें हम इसको सॉल्व कर पाए। तो साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला बढ़िया रहेगा, यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, ये हो गया। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हाँ इसको हम ब्रेक कर सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के। क्या इसको भी हम लिख सकते हैं, भाई साइन 4 का फॉर्मूला हम नहीं जानते, चलो हम तो जानते हैं स्क्वायर का फॉर्मूला, तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर को ऐसा और ये प्लस 1। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ पर बेटा इसको अगर आप a माने, इसको अगर आप b माने, है ना, तो यहाँ पर अगर आप साइन स्क्वायर एक्स को a मान लेते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स को b मान लेते हैं, तो ये क्या मिल रहा है आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये क्या मिल रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इन दोनों फॉर्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये फॉर्मूले तो आप जानते हैं भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, हम यूज़ करके आए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab और a प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। उसी तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आप याद रखें। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये 2 लिखा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है ना, a प्लस बी का ये क्यूब है बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस माइनस 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2ab माइनस 2ab मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। हाँ अब क्या करेंगे बेटा, अब देखिए आपको पता है ये क्या होता है, ये आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर एंगल सेम है तो ये कितना होता है, ये तो 1 होता है। तो ये लिख दिया आपने 1 और 1 पर लगा दिया क्यूब,
-3 ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितना हो जाएगा इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज, -3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी कितनी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 और ये 1 पर लगा दिया स्क्वायर, -2 इसको आपने लिखा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आया +1 एज इट इज। 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, 1 पर आप कितने भी पावर लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2 माइनस 2 3 जा 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 का मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा। अब इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये तो 1 है, तो ये हो जाएगा -3, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 2 जा 6, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये +1। ये देखिए बेटा -6 और ये +6 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा है 2 -3 +1, ये कितना हो गया -1 +1 और इसका आंसर कितना आ गया आपको 0, हैंस। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार और बताऊं क्या, चलो बेटा फॉर्मूला याद रखना है साइन 6x प्लस कॉस 6x है ना, तो यहाँ पर a³ प्लस b³ का फॉर्मूला और a² प्लस b² का फॉर्मूला। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब -3b a प्लस बी, और a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अगर इन दोनों फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं तो ये हमने फॉर्मूले का यूज़ करा, फॉर्मूले को यूज़ करने पर ये आइडेंटिटी 1 बन गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर 1 हो गया, फिर हमने 2 का और 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करने पर हमको ये मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको रब कर देते हैं और अगला क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन आपके पास है चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू 1.5, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि फाइंड करिए आप साइन थीटा tan थीटा और एंड sec थीटा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। चलिए ज़रा इसको आप ट्राई करें, है ना, 1 मिनट पॉज करें, पॉज करने के बाद इसको आप ट्राई करके देखें। करा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको, मैं करता हूं इसको। देखिए इसको हम क्या करेंगे, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू 3/2, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब रेशो में लिया हो ज़्यादा बेहतर है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट रिलेशन मान लेते हैं इसको। अब एक आइडेंटिटी हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हो भाई, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, एक आइडेंटिटी जानते हैं। हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, और हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है sec थीटा माइनस tan थीटा, लिख सकता हूँ मैं इसको, और यहाँ लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1। कहाँ से आ गया ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर देखिए क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू, क्या यहाँ पर मैं ऐसा लिख दूँ इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी बेटा 3/2। भाई ये तो हमने ये है ना, ये गिवन है ना आपके पास, ये रिलेशन हम जानते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 3/2 इक्वल्स टू कितना हो गया 1। यहाँ पर कितना आ गया आपके पास में sec थीटा माइनस tan थीटा, और इसको अगर उधर शिफ्ट कर दे तो 2/3,
ये आ गया आपके पास रिलेशन नंबर 2। अब क्या करना है भाई, यहाँ पर अब हमको दिख रहा है कि ये 10 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बस यही हमको करना है। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर आपने इन दोनों को ऐड करा तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू 3/2, और यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको पहले लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू 2/3। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना भाई, आगे पीछे लिख सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, -10 यहाँ लगा दो, प्लस से क्या लगा दो, इससे क्या है ये प्लस माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा sec और sec 2 sec थीटा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये sec थीटा और sec थीटा, यहाँ आ जाएगा 2 sec थीटा इक्वल्स टू 2/3, नहीं 2/3 क्यों, इसको ऐड करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 2 sec थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9 और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 2 sec थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 13/6, तो sec थीटा आपको मिलता है 13/12, ये 2 नीचे जाएगा तो 13/12। क्या अब आप साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं? अब बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ है ना एक रफली, अगर मैं ट्रायंगल बना दूँ, ठीक है 90 डिग्री का, और ये एंगल थीटा है तो इसको, ये थीटा है तो थीटा ले लिया। अब आप जानते हैं सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है ना। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 25, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ 5। अब इतना तो आपको पता होगा है ना भाई, ये क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये कितना होता है, इसको अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये ऐसा आ जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 169, ये कितना हो जाएगा 144 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा 25, और ये p मतलब परपेंडिकुलर 5। बस अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि भाई साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 5/13, और आपसे बोला है टेन थीटा बताओ, तो टेन थीटा आप बोलोगे भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 5/12, और आपसे बोला है कि सेक थीटा, तो सेक थीटा तो ऑलरेडी आ गया, सेक थीटा तो हमने पहले निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, इसको नोट करें, इसको नोट करें, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको आप नोट कर लें। चलिए, अब ऐसे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है है ना, इतनी ही आइडेंटिटीज का यूज करो और क्वेश्चंस सॉल्व करते चलो। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं आइडेंटिटीज पे बेस्ड। या चलो हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है आपके पास, एलिमिनेट थीटा एंड फाई बिटवीन x इक्वल्स टू r cos थीटा cos phi, y इक्वल्स टू r cos थीटा sin phi, एंड z इक्वल्स टू r sin थीटा। वो आपसे कह रहे हैं कि एलिमिनेट करें थीटा एंड फाई को। एलिमिनेट मतलब आपका जो आंसर आएगा उसमें थीटा और फाई नहीं होना चाहिए। ट्राई करो, पॉज करो और कोशिश करो, ठीक है। मैथमेटिक्स में बेटा प्रैक्टिस ही सब कुछ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर जितने ज़्यादा क्वेश्चंस जितना हो सकेगा उतना मैं करवाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन इसके जैसे अब आप एक जैसे क्वेश्चंस खुद को करना है।
चलिए, तो यहाँ पर देखिए एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑल इक्वेशंस, है ना, एक्स वाई जेड, अगर मैं ऐसा लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों को अगर मैं स्क्वायरिंग करके ऐड कर दूँ, ठीक है ना, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग लिख देता हूँ मैं, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है ना, इन तीनों रिलेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन तीनों को ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायरिंग कर दिया तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए इन दोनों को देखें आप, यहां पर आपको क्या क्या कॉमन मिल रहा है, यहां पर देखिए आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये देखो आर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी आ रहा है, तो बचा क्या आपके पास में, यहां पर बचता है कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, प्लस ये यहां पर बचा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए ये फिर आइडेंटिटी हो गई, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, आइडेंटिटी हम जानते हैं कितना होता है 1, तो ये तो हो गया 1, यहाँ पर कितना बचा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, प्लस यहाँ पर कितना बचा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको 1 लिख दें, चलो 1 लिख देता हूँ मैं, आपको आसानी रहेगी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको आप लिखेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी आप क्या कहेंगे कि भाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना बचता है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब ये फिर आइडेंटिटी हो गई, कितना हो गया 1 हो गया, तो आप हमारा आंसर फाइनली आता है आर स्क्वायर। अब ना तो इसमें थीटा है ना रेडियन है, ना थीटा है और ना फाई है, तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट क्लास। ठीक है, आपसे उम्मीद है आप ये सारे फॉर्मूले याद रखें, और यहाँ पर तो अभी हमने 3-4 क्वेश्चन ही करे हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें, 10th के क्वेश्चंस लेकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, बाय।